बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भगवान की कृपा कब होती है? जब हमारे जीवन में सत्संग, हमारे जीवन में भगवान की कथा सुनने का मौका मिलता है। सुलभेन प्राप्यते सर्वं जगत धान्य धनादिकम दुर्लभैव कथा लोके प्राप्यते साधु संगति। संसार में जितने धन्य धान्य भौतिक पदार्थ संपदाएं हैं वो सब सुलभता से प्राप्त हो जाती है। वो भोग के द्वारा, वो भाग्य के द्वारा भोग प्राप्त हो जाता है। किंतु भगवान की कथा, संतों का दर्शन, संतों का आशीर्वाद, भगवान की कृपा के बिना हम सबको प्राप्त नहीं होता। धन्य है जीव और धन्य है ऐसे आयोजक जो अपने ब्याज में समस्त जीवों का कल्याण करने के लिए दिव्य कथा का आयोजन किया। आपको पता नहीं है सतीश भैया, भागवत जी के 10वें स्कंद में लिखा है, वासुदेव कथा प्रश्नः पुरुषस्त्रीन् पुनातिः वक्तारं प्रच्छक श्रोत्रिस्तत्पाद सलिलम यथा। भगवान की कथा में 3 लोग पवित्र होते हैं। कितने लोग पवित्र होते हैं? 3 लोग। कौन कौन? वक्तारः, एक तो वक्ता पवित्र हो जाता है जब भगवान की कथा, भगवान की गुणानुवाद गाता है तो कम से कम 3 घंटा तो पवित्र हो जाता है। हम 18 घंटे 20 घंटे भले ही विषयों की चर्चा करें, विषयों में डूबे रहे, लेकिन भगवान की जब हम कथा करते हैं तो कहीं ना कहीं यह देह, यह जीव, यह मन पवित्र हो ही जाता है। श्रोत्री, जो व्यक्ति भगवान का श्रवण करता है, भगवान की कथा, भगवान की लीला का श्रवण करता है, वो 3 घंटे तो अपने घर के जितने कार्य हैं सब भूल ही जाता है। और इन कथा और श्रोता, वक्ता और श्रोता के मध्य में जो योजन करने वाले ऐसे आयोजक हैं, उनका तो ऐसे ही कल्याण हो जाता है। भगवान उन व्यक्तियों से प्रसन्न हो जाते हैं जो व्यक्ति भक्त, जिन भक्तों को भगवान से जोड़ देता है। हनुमान जी से भगवान क्यों प्रेम करते हैं? हनुमान जी के, राम जी के हनुमान जी जो हैं बड़े प्रिय हैं। क्यों? ब्राह्मण क्यों प्रिय हैं? नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्राह्मण से भगवान क्यों प्रेम करते हैं? हनुमान जी से भगवान क्यों प्रेम करते हैं? क्योंकि ब्राह्मणों का कर्तव्य, हनुमान जी का कर्म केवल मात्र इतना है कि केन तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णं निवेशयेत्। हमारे प्राणधन प्रियतम भगवान श्री राम के चरणों में किस भाव से, किस प्रकार से जीव इनके चरणों में लग जाए, भगवान से प्रेम करने लग जाए। और जब भगवान से भक्त जुड़ जाता है तो जुड़ने वाले को भगवान अपने गले से लगा लेते हैं, इतने प्रेम करते हैं। तो केवल आप ही कथा नहीं श्रवण कर रहे हैं, आपके ही ब्याज से, आपके पुण्य प्रभाव से, आपके दिव्य संकल्प से जहां जहां तक भगवान की कथा का आवाज हमारे कानों में जाती है उतने जीव पवित्र हो जाते हैं। हमने पूर्व में ही कहा था कि जहां पर कथा होती है वो कथा स्थल केवल भूमि नहीं रहती, अभी तो ये दिव्य तीर्थ क्षेत्र बन जाती है। सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राचितोदार कथा प्रसंगः। जहां जहां पर भगवान की कथा होती है वहां वह दिव्य क्षेत्र हो जाता है। अच्छा, भगवान की कथा करती क्या है? कि प्रविष्टः कर्णराधेना स्वानां भाव सरोरुह धुनोति समलं कृष्ण सलिलस्य यथा सरत। जिस प्रकार से व्यक्ति कितना भी मलिनता को प्राप्त हुआ हो, पैर में गंदगी लगी हो, शरीर में गंदगी लगी हो, मलिनता, लेकिन जिम ही बाल्टी में भरा जल से अपने शरीर पर डालता है, सारा शरीर शुद्ध हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे हृदयगत जितनी मलिनता है, जितनी कलमशताएं हैं, जब भगवान की कथा कहां से प्रवेश करती है, भगवान की कथा कहां से प्रवेश करती है?
प्रविष्टः कर्णरंध्रेण, भगवान की कथा हमारे कर्ण रंध्र में प्रविष्ट करती है। अब बैठ कहाँ जाती है? सरोरुह, हमारे हृदय कमल पर भगवान की कथा कानों के माध्यम से बैठ जाती है। और बैठ करके क्या करती है? तो धुनोती, धुन विधुनने धातु है अमित भैया, विधुनन करना, धुन देना। तो धुनोति समलम कृष्ण तदपाद सलिलम यथा सलिलस्य यथा सरल। भगवान की कथा हमारे हृदय के कमल पर बैठ करके जितने हृदय में कलमश हैं, जितने पाप हैं, जितने दोष हैं, सारे दोषों को समाप्त कर देती है। एक और बात बताऊं, दोष कभी समाप्त नहीं होता। हम सोचते हैं कि दोष समाप्त हो गया, दोष कभी समाप्त नहीं होता। दोष को डाइवर्ट किया जाता है। जैसे दोष क्या है? काम क्रोध तथा लोभ, ये काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष, यही तो दोष हैं जीवन के। ये कभी समाप्त नहीं होते। इन लोगों का प्रकृति तो हमारे दाढ़ी के जैसा है। कोई व्यक्ति कह सकता है कि मेरी दाढ़ी समाप्त हो गई, किसी भी व्यक्ति की दाढ़ी समाप्त नहीं होती। दाढ़ी को बराबर सेविंग करना पड़ता है, फिर ये उग जाती है। ठीक उसी प्रकार से दोष कभी समाप्त नहीं होते, लेकिन दोष को डाइवर्ट कर दिया जाता है। कैसे? कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहर रघुवीर भजहु भजहु जय संग। प्रत्येक लोग यही कहते हैं कि काम सबसे बड़ा शत्रु है। जीव का सबसे परम शत्रु काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, द्वेष है, ईर्ष्या है। ये जीव का दोष है। लेकिन बाबा गोस्वामी जी भी कहते हैं कि यही नरक का पंथ होता है। लेकिन इन दोषों को यदि हम, अच्छा दोष और दिशा में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अपने हृदयगत समस्त दोषों को यदि एक दिशा दे दी जाए तो हमारी दशा बदल देती। काम दोष है, क्रोध दोष है, लोभ दोष है। इन दोषों को डाइवर्ट कीजिए। कैसे? कि काम ही नारी प्यार जिमी, लोभ ही जिमी प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर ही प्रिय लागहु मोहि राम। बाबा गोस्वामी जी कह रहे हैं कि काम को मैं खराब नहीं मानता, मैं क्रोध को, लोभ को, द्वेष को, ईर्ष्या को, मद मत्सर को मैं खराब मानता ही नहीं। लेकिन इन्हीं दोषों को प्रभु आप अपने चरणों से जोड़ दीजिए। आपके चरणों से जब जुड़ जाएगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा। जिन भौतिक पदार्थों में हम लोलुपता भाव जागृत करते हैं, लोभित होते हैं, वह यदि लोभ भगवान के चरण कमलों का हो जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। जितना प्रेम अपने घर परिवार नाती पोते से करते हैं, उतना प्रेम यदि भगवान के चरणों में एक बार कर ले तो हमारा कल्याण हो जाए। कल यही निवेदन हम कर रहे थे कि भागवत कथा भगवान से जोड़ने वाली कथा है। हम भगवान से कैसे जुड़े? भगवान की कथा क्या क्या करती है? श्रीमद् भागवत की कल हम सब ने महिमा का गायन किया। याद है ना कहां तक कथा हुई थी? श्रीमद् भागवत कथा का व्यक्ति जो एक बार जीवन में श्रवण कर लेता है तो ज्ञान, भक्ति और वैराग्य उसके हृदय में प्रकट हो जाता है। जब व्यक्ति भागवत की कथा श्रवण करता है तो पापी से पापी व्यक्ति भी मुक्त हो जाता है। पाप कभी समाप्त नहीं होता, पाप को रोका जाता है। हम सोचते हैं कि हमने पाप किया, चलो गंगा जी में डुबकी लगा ले, पाप समाप्त हो जाएगा। ऐसा कभी होता नहीं है। पाप कब समाप्त होगा? जब आप अपने हृदय में प्रायश्चित करेंगे। पश्चातापेन वै शुद्धिर, शिव पुराण की श्लोक है। जब आप पश्चाताप की अग्नि में अपने समस्त कर्मों को जब भस्म करेंगे तब वो पाप शुद्ध होगा। नहीं तो भैया मन्ने कुंजर शौचवत, जिस प्रकार से एक भैंस को आप बढ़िया सुंदर तालाब में स्नान करा दिए, तेल पानी लगा के चमका दिए
और फिर जब वह भैंस निकलती है तो गढ़ा में जाकर के लेट जाती है। तो सारा स्नान ध्यान किया, सारा बराबर लीप पोत के बराबर हो जाती है। हमारे यहाँ कहते हैं ना, यथा पंकेन पंकांभ सुरया वा सुराकृतम। किसी भी व्यक्ति जो नशे में है, जिसने सुरा पान करके नशा में धो, तो उस व्यक्ति को सुरा दे दिया जाए और दारू पिलाया जाए, तो क्या दारू पीने से उस दारू की नशा उतर जाएगी? क्या नींबू चटाना पड़ेगा। जो व्यक्ति खुद ही कीचड़ में सना हुआ है, उसको और एक बाल्टी कीचड़ से नहलाया जाए तो क्या वो उसकी सफाई हो सकती है? कीचड़ की सफाई तो निर्मल शुद्ध जल से होती है। ठीक उसी प्रकार से अपने समस्त पापों का प्रक्षालन प्रायश्चित की अग्नि से होती है। हर कर्मों का प्रायश्चित बतलाया गया है। दिव्य श्रीमद् भागवत की महिमा हम सब ने श्रवण किया। आज भागवत के कल सब हमने किंचित विषयों का अध्ययन किया था। भागवत जी में कितने स्कंद हैं? 12 स्कंद। थोड़ी सी भी आवाज बढ़ा दीजिए। तो भागवत जी में कितने स्कंद हैं? 12 स्कंद। और कितने श्लोक हैं? 18,000 श्लोक। कितने अध्याय हैं? 335 अध्याय। और यह श्रीमद् भागवत कथा किसने लिखी? श्री वेद व्यास जी भगवान ने। तो आज हम सब श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में हम सब प्रवेश कर रहे हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तु कुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। वेद व्यास जी जब भागवत जी की महिमा का गायन कर रहे थे तो सर्वप्रथम उन्होंने मंगलाचरण किया। इन 3 श्लोक में वेद व्यास जी मंगलाचरण कर रहे हैं। पहला श्लोक में कह रहे हैं कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञः स्वराट्। उस परम सत्य भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मैं प्रणाम कर रहा हूं, जो भगवान जन्माद्यस्य यतः यस्मात्, जिस परमात्मा से इस जगत का सृजन होता है, पालन होता है और संहार होता है। जो भगवान इस सृष्टि का संहार करते हैं, पालन करते हैं और सृजन कर देते हैं, ऐसे परमात्मा के हम चरणों में प्रणाम करते हैं। भगवान की माया के द्वारा जितने जीव हैं सब मोहित हैं। अमोहित किस प्रकार से? जिस प्रकार से जल में अग्नि का भान और अग्नि में जल का भान, जिस प्रकार से जल में सूर्य का भान और सूर्य में जल का भान, नाना प्रकार की भगवान की माया से लोग ग्रसित हुए हैं। जो सत्य है उसको असत्य मानता है, जो असत्य है वह सत्य मानने बैठा। ये भगवान की माया है। इस मायातीत गुणातीत परमात्मा के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। दूसरे श्लोक में कहते हैं कि धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। परम धर्म की व्याख्या करी जा रही है इस श्लोक में। धर्म 2 प्रकार के होता है।
एक सामान्य धर्म होता है जिसको लोक धर्म, व्यवहारिक धर्म कहते हैं, और एक परम धर्म होता है जिसको भगवत धर्म कहते हैं। सामान्य धर्म यह है, एक पिता पुत्र का धर्म, माँ पिता का धर्म, पति पत्नी का धर्म, सामाजिक धर्म, ये सामान्य धर्म है। लेकिन एक भगवत धर्म है जिसको परम धर्म कहते हैं। जिस परम धर्म को भगवान श्री कृष्ण जी गीता जी में कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, समस्त धर्मों को त्याग करके मेरे शरण में चले आओ। अर्जुन से क्या कहना चाहते हैं भगवान? भगवान ये कहना चाहते हैं कि इस संसार में जिन क्रियाओं से, जिन धर्मों का तुम पालन अनुपालन कर रहे हो, उन कर्मों को, उन समस्त धर्मों को केवल कर्तव्य मान करके कर्म का निर्वहन करते रहो, लेकिन मन ही मन मेरा स्मरण भी करते रहो। भगवान कभी भी किसी व्यक्ति को कर्म से निर्लिप्त नहीं किया, कर्म से निरस्त नहीं किया कि कर्म नहीं करना चाहिए। गीता जी में तो कर्म की ही महिमा गाई गई है कि कर्म करना चाहिए, कर्म करना चाहिए, लेकिन काम करते रहो, नाम रटते रहो। अपने कर्म में संलिप्त रहते हुए भी भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। प्रथम दिवस में सतीश भैया मैंने आपको कहा था कि जब अवकाश मिले, जब स्मरण में आ जाए तो आप मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जब चलते रहना चाहिए। एक भजन भी है, सांसों की माला में सिमरू में राधा नाम कृष्ण नाम। ये भगवान का नाम तो अहरनिश जप ही करना चाहिए। जब नाम ही हम लोगों का प्राण बन जाए, जब नाम ही भगवान का नाम जो है वो हमारा जीवन आराध्य बन जाए तो कल्याण, ऐसे कल्याण नहीं हो सकता। तो ये धर्म, ये भागवत कथा किन व्यक्तियों के लिए है? अधिकारी कौन है? तो कहते हैं मत निर्मत सराम सताम। उन सज्जनों को यह भागवत कथा अच्छी लगेगी, अथवा उन सज्जनों के लिए भागवत कथा है जो निर्मत्सर है, जिनके हृदय से द्वेष निकल चुका है, जिनके हृदयों से मत्सरता, ईर्ष्या, द्वेष निकल जा चुका है, उन लोगों के लिए श्रीमद् भागवत कथा बताई गई है। तो ये भागवत कथा करती क्या है? तो बोले कि तापत्रयोन्मूलनम, ये तीनों तापों को समाप्त करने वाली है, और शिवदम, ये कल्याण प्रदान करने वाली ये कथा है। अच्छा, हाँ, तो ये जब भगवान की कथा हम सब श्रवण करें तो भगवान क्या करते हैं? कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान की कथा सुनने मात्र का संकल्प अपने हृदय में धारण करता है तो सद्यो हृदय रुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। केवल भगवान की कथा सुनने की जिज्ञासा जब हृदय में आता है तो भगवान उसके हृदय में बैठ जाते हैं। एक और बात, भगवान की कथा, भगवान का सत्कर्म जो है वो हम आपके द्वारा संपादित नहीं होता, ये भगवान के द्वारा संपादित होता है। भगवान कहते हैं कि तुम केवल मात्र संकल्प लो, एक पद गच्छेनापि सत्पदान गच्छाम्यहम्। तुम एक कदम संकल्प के माध्यम से बढ़ाओ तो सही कि मैं भगवान की कथा सुनना चाहता हूँ, हम कथा करवाना चाहते हैं। केवल इतना संकल्प हमारे हृदय में आ जाएगा तो भगवान कहते हैं तद पूरयाम्यहम्, उस संकल्प को पूर्ण करने का मेरा दायित्व बन जाता है। तो भगवान अपना कार्य स्वयं करते हैं। तृतीय श्लोक में ये भागवत कथा है क्या, यह बतलाई गई है। ये भागवत कथा क्या है? तनिगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये भागवत की कथा साक्षात वेद वृक्ष के एक पका हुआ फल है। जो फल वेद रूपी वृक्ष से पक करके जब नीचे गिरा तो साक्षात ये भगवान श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज इस फल को ग्रहण कर लिए और अपने मुख से उच्छिष्ट करके इतना पवित्र कर दिए कि जिन जिन के कानों में, जिन जिन के हृदय में भगवान की कथा प्रविष्ट करती है, सारे जीव पवित्र हो जाते हैं। यह फल जो है ये केवल खाने योग्य नहीं है, अपितु पीने योग्य है।
और पान कैसे करना चाहिए, तो मुँह रहो। ये भगवान की कथा, एक बार पान नहीं करना चाहिए, मुँह रहो। जिस प्रकार से हम लोग आज भी पकौड़ी खाएं, हो सकता है कि 2-3 दिन के बाद फिर पकौड़ी भाभी बना दें तो फिर खाने को मिल जाएगा। कभी हो सकता है कि मालपुआ भी बना दें। तो जिस प्रकार से भोजन को हम एक नहीं कई बार उसका भोजन का सेवन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से भागवत की कथा एक बार नहीं, बार बार जब जहाँ पर जैसा मौका मिले उस समय कथा का श्रवण कर लेना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं हमने तो कथा सुन ही रखी है, अब क्या सुनना है। ऐसी बात नहीं है, भगवान की कथा तो बार बार सुननी चाहिए। ये कथा जो व्यक्ति सुनता है वो अत्यंत ही रसिक होते हैं और भगवान की बड़ा उन पर कृपा होती है। और दिव्य यह कथा नैमिषारण्य की पावन धराधाम पर प्रारंभ हुई। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। उस समय की बात है जब 88,000 ऋषि नैमिषारण्य के पावन धराधाम पर बैठ करके सूत जी के चरणों में प्रणाम करके सूत जी से प्रश्न किया कि हे प्रभु, हम जानना चाहते हैं, क्योंकि त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यात्यान्य विधितानि धर्मशास्त्राणि अन्यथा। प्रभु, हम आपसे जानना चाहते हैं कि तत्र तत्रांगसायुष्मन भवता यद विनिश्चितम पुंसा मेकांततः श्रेयस्तन्न संसितमर्हसि। प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण कैसे हो सकता है, जीव मात्र का कल्याण का साधन क्या है। किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्वयवतार प्रयोजनम किम कर्मा के अवताराश्च धर्म कम शरणं गतः। शौनकादियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि प्रभु, हम जानना चाहते हैं कि किम श्रेय, जीव का कल्याण का साधन क्या है। सूत जी ने इन प्रश्नों को सुन करके इतना गदगद हो गए कि मुक्त कंठ से शौनकादियों को मंगलानुशासन करने लगे। कहने लगे कि भैया, जो तुमने प्रश्न किया वह प्रश्न केवल अपने लिए नहीं है, यह प्रश्न समस्त जीवों के लिए है। आप पूछ रहे हैं कि मनुष्यों का कल्याण किस भाव से होगा, किस साधन से होगा। तो सबई पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। व्यक्ति का कल्याण केवल मात्र भक्ति से ही हो सकता है। और वह भी भक्ति कैसी होनी चाहिए, अव्यभिचारिणी भक्ति। अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। वैसी भक्ति जो जिन भक्ति में किंचित मात्र भी लेस न हो लोभ का किंचित मात्र लेस न हो कि हम माला जप कर रहे हैं, हम पूजा पाठ करा रहे हैं तो हमारे घर में ये हो जाए, नहीं। जिस प्रकार से भोजन करना हमारा धर्म है, भोजन हमारे शरीर के लिए नितांत आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार से भजन भी हमारा जब नितांत आवश्यक बन जाएगा तब हमारा कल्याण होगा। शरीर में दो चीजें हैं, एक तन है और एक मन है। तो तन को पुष्ट करने वाला भोज्य पदार्थ है और मन को पुष्ट करने वाला, मन को तंदुरुस्त करने वाला, मन को शुद्ध करने वाला भगवान की भक्ति है, भगवान का भजन है। हे सूत जी, हे शौनकादियों, भगवान की भक्ति ही केवल मनुष्यों का कल्याण कर सकती है। भजन ही है जीवन का सार। भजन ही, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जीवन में भजन ही एक ऐसा सार है जिस भजन के माध्यम से हमारा जीवन का कल्याण हो सकता है। भजन ही है जीवन का सार, गालो प्रेम में भर के। भजन ही है जीवन का सार, गालो प्रेम में भर के। भजन ही है जीवन का सार, गालो
प्रेम में भर के भजन ही है जीवन का सार गालो प्रेम में भर के प्रेम में भर के प्रभु को प्रेम में भर के भजन ही है जीवन का सार गालो प्रेम में भर के भजन ही है जीवन का सार गालो प्रेम में भर के जीवन को व्यर्थ में खोया तो निस दिन मोह में सोया जीवन को जीवन को व्यर्थ में खोया तो निस दिन मोह में खोया जीवन को व्यर्थ में खोया मोह में सोया भरा है काम क्रोध अहंकार मिटा दो शरण जा करके भरा है काम क्रोध अहंकार मिटा दो शरण जा करके भजन ही है जीवन का सार गालो प्रेम में भर के पावन करो निस दिन से गायन नाम ही है पतित पावन करो निस दिन इसे गायन करो निस दिन इसे गायन उतर जावे तेरा सब भासर खोआ कर दे उतर जावे तेरा सब भासर खोआ कर दे भजन ही है जीवन का सार गालो प्रेम में भर के भजन है जीवन का सार गालो प्रेम में भर के
करते हैं भव सागर, राम शिव कृष्ण नटनागर। पार करते हैं भव सागर, राम शिव कृष्ण नटनागर, राम शिव कृष्ण नटनागर। सहज ही हो जा भव से पार, सहज ही हो जा भव से पार। प्रभु का नाम गा करके भजन ही है जीवन का सार। प्रेम में भरे भजन ही है जीवन का सार। प्रेम में भरे भजन ही है जीवन का सार। प्रेम में भरे भजन है जीवन का सार। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। तो 88,000 जब सौनकादि ऋषि बैठे, सूत जी से प्रश्न किया कि प्रभु हम जानना चाहते हैं कि किम श्रेयः, मानव का कल्याण किस साधन से होगा। तो सूत जी ने बताया कि मानव का कल्याण केवल एक साधन से होगा, वो है भक्ति, भजन। जीवन में जितना भोजन जरूरी है उतना ही भजन करना चाहिए। शास्त्र सारः कहा, प्रभु शास्त्र कितने हैं? अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या, अनेक शास्त्रम बहुविघ्नताश्च, तत्सारभूतम तदुपासनीयम्। एक शास्त्र होता तो हम पढ़ लिख करके उसके सिद्धांतों को समझ लेते, लेकिन अनेक पुराण हैं, अनेक शास्त्र हैं, उन शास्त्रों में अनेक विधियां बतलाई गई, किन विधि से चले तो हमारा कल्याण होगा। बोले कि भैया एक ही शास्त्र है, उस शास्त्र को जब पढ़ लोगे तो समस्त शास्त्रों का लाभ उसमें मिल जाएगा। कौन शास्त्र है? तो सर्वोपनिषद हो जाता, श्रीमद् भागवती कथा, समस्त उपनिषद वेद शास्त्र का केवल एक ही शास्त्र में उसका मूलभूत है, जो है श्रीमद् भागवत। जब व्यक्ति श्रीमद् भागवत की कथा सुन लेता है तो समस्त शास्त्रों का श्रवण करने का लाभ उसको मिल जाता है। भगवान इस धराधाम पर क्यों आते हैं? कि अवतारश्च, भगवान इस धराधाम पर क्यों आते हैं और कितने उनके अवतार हुए, और भगवान का जितने अवतार हुए तो उन अवतारों की लीला किस प्रकार से हम सुनना चाहते हैं। तो सर्वप्रथम एक प्रश्न पूछा कि भगवान का अवतार क्यों होता है? तो सब लोग जानते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानामधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब धराधाम पर अत्याचार बढ़ने लगता है, दुष्ट बढ़ जाते हैं, सज्जनों पर पीड़ा प्रदान करने लगते हैं, गौ माता पर, संतों पर, ब्राह्मणों पर अत्याचार होने लगता है, यज्ञ का हनन होने लगता है, तब भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए इस धराधाम पर आते हैं। एक और बात बताऊं आप लोगों को, प्रत्येक वस्तु का एक आधार होता है। जैसे कुर्सी है तो कुर्सी के कितने आधार हैं? चार है ना, चार उसके पैर, चार पैर पर तो कुर्सी टिक पाएगी, एक तोड़ देंगे तो गिर जाएगी। तो कुर्सी को टिकने के लिए चार आधार हैं। ठीक उसी प्रकार से पृथ्वी को भी टिकने के लिए 7 आधार बतलाए गए हैं। पहले तो 4 ही था, विप्रधेनु सुरसंत ही तो 4 ही हुए,
लेकिन एकादश स्कंद में वेद व्यास जी ने कहा कि पृथ्वी के 7 आधार हैं। कौन कौन से? गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतभिर सत्यवादिभिः अलुब्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मही। इस धराधाम में जब तक संतों की, ब्राह्मणों की, वेद की, गौ की, सत्यशील, पतिव्रता की और ब्रह्मचारी की जब तक सेवा होती रहेगी, जब तक इनका आदर होता रहेगा, तब तक पृथ्वी सुरक्षित रहेगी। और जब इन 7 पर अत्याचार होना प्रारंभ हो जाएगा तो पृथ्वी व्याकुल हो जाएगी और तब भगवान का अवतार होने लगेगा। तो भगवान के कितने अवतार हुए? बोले कि भगवान के तो एक ही अवतार हो तो बताएं। भगवान तो कितने अनेक उनका अवतार हुआ, लेकिन मुख्य रूप से 24 अवतार ग्रहण किए हैं। कौन कौन? तो सर्वप्रथम उनके कौमार सर्ग में सनकादि के रूप में भगवान का अवतार होता है, जो चचार ब्रह्मचर्यम अखंडितम, जो अखंड ब्रह्मचर्य का जिन्होंने उपदेश दिया सनकादियों ने। उसके बाद साक्षात भगवान श्री नारद जी के रूप में भगवान ही प्रकट होकर के आए, जो नारद पंचरात्र के माध्यम से हम सबको कर्म से निर्लिप्त होने की विद्या बतलाई। फिर भगवान वाराह के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं। जब पृथ्वी को हिरण्याक्ष लेकर के चला गया था पताल में, तो साक्षात वाराह भगवान ही उस पृथ्वी को पुनः स्थापित किया। भगवान के अनेक अवतार हुए। यज्ञ दक्षिणा के रूप में भगवान आते हैं रुचि प्रजापति के यहाँ। भगवान नरसिंह बन करके आते हैं प्रहलाद की रक्षा करने के लिए। भगवान कभी मत्स्य अवतार ग्रहण कर लेते हैं अपने वेद की रक्षा करने के लिए। भगवान कभी मोहिनी रूप धारण कर लेते हैं अपने देवताओं की रक्षा करने के लिए। भगवान कभी कच्छप रूप अवतार ग्रहण कर लेते हैं। नाना प्रकार के अवतार हैं, लेकिन सब अवतारों में सबसे दिव्य 2 ही अवतार हैं, एक राम अवतार और एक कृष्ण अवतार। इन्हीं की लीलाओं हम सब श्रवण करेंगे। इन समस्त अवतारों का किन ग्रंथों में अध्ययन है, किन ग्रंथों में इनका वाचन है, ये बतलाया श्रीमद् भागवत में। तो श्रीमद् भागवत का लेखन कब हुआ, कैसे हुआ, ये हम जानना चाहते हैं। सूत जी कह रहे हैं कि ये उस समय की बात है जब साक्षात भगवान के अवतार ही जो वेद व्यास जी हैं, उस सरस्वती नदी के तट पर बैठ करके चिंता तूर थे। उस समय साक्षात नारद जी का पदार्पण हुआ। नारद जी आकर के देख रहे हैं कि वेद व्यास जी मुंह लटका करके बैठे हुए हैं। वेद व्यास जी को प्रणाम करके नारद जी ने पूछा कि प्रभु, आप तो साक्षात भगवान के अवतार हैं, तो आपके जीवन में किस प्रकार की व्याधा है, किस प्रकार की चिंता है जो आप मुंह लटका करके बैठे हुए हैं? वेद व्यास जी कह रहे हैं कि हमारी कोई मन में व्याधि और चिंता नहीं है, केवल एकमात्र चिंता है, क्योंकि हम अपने दूर दृष्टि से देख रहे हैं, दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं कि आने वाले कलयुग के जो कलुषित प्राणी हैं, वो सब नाना प्रकार के कुकर्मों के कारण नरक में जाने वाले हैं। और उन नरकों से बचाने के लिए हमने इतने ग्रंथ लिख डाले, लेकिन फिर भी मेरे मन में शांति नहीं हो रही है कि इन लोगों का कल्याण कैसे हो। मैं क्या लिखूं जिससे इन समस्त जीवों का कल्याण होगा? तब नारद जी ने कहा कि हे वेदव्यास जी, जो आप रचना करिए हैं, वो रचना में केवल पद्धति और विधि निषेध का ही उसमें ग्रहण किया गया है, लेकिन जब भगवान की दिव्य लीला का उसमें लेखन करेंगे तो उन दिव्य लीलाओं को व्यक्ति श्रवण करके भगवान के चरणों में जुड़ जाएगा। भगवान की जब तक से आप दिव्य लीला का उसमें नहीं लिखेंगे, व्यक्ति जुड़ नहीं पाएगा। क्योंकि मैं भी भगवान का भक्त पहले था नहीं, मैं तो एक दासी का पुत्र था। अहम पुरातीत, प्राचीन समय में मैं एक दासी के पुत्र था। मैंने अपने पिता का मुखमंडल भी नहीं देखा था। जब मेरा जन्म हुआ तो पता चला कि पिताजी की मृत्यु हो गई। मैया अबला किसी ब्राह्मण के घर में जाकर के सेवा सत्कार किया करती थी, अपना जीवन यापन किया करती थी। ब्राह्मण ऐसे थे जिनके घर में नित्य प्रतिदिन भगवान की सेवा परिचर्या हुआ करती थी। एक दिन चतुर्मास आया। चतुर्मास में 2-4 10 संत उनके घर में आए।
और संतों की खूब सेवा होने लगी। मैया भी उनके लिए भोजन प्रसाद बनाती थी। मैं भी उन लोगों को पूजन करने के लिए, उन लोगों के लिए फूल लेकर के आया करता था। प्रातः काल में पूजा होती थी। दिन भर लोग व्यक्ति भजन करते थे, पूजा करते थे, यज्ञ किया करते थे। जब संध्या होती थी तो संध्या करने के बाद वो लोग बैठ करके सत्संग किया करते थे और भगवान की दिव्य लीला का गायन किया करते थे। उनके मध्य में मैं बैठ करके भगवान की दिव्य दिव्य लीलाओं का मैंने जब श्रवण किया तो मेरा मन जो है स्वयं ही भगवान के चरणों में आकृष्ट हो गया। क्योंकि भगवान की दिव्य ऐसी लीला ही है जिस लीला को व्यक्ति एक बार सुन ले तो फिर पागल हो जाएगा। परनिष्ठितोपि निर्गुण्यः उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान। जब भगवान की लीला आपको अपने तरफ खींच नहीं रही है तो समझिए कि आपका हृदय एकदम मलिन है। आपके हृदय में काम क्रोध रूपी कीचड़ पड़ गया है। क्योंकि भगवान की ऐसी माधुर्य लीला है। भगवान को 4 चरण से पकड़ा जाता है, नाम, रूप, लीला और तब प्राप्ति होती है धाम। पहले नाम, फिर उसके बाद रूप, उसके बाद लीला। जब हम नाम को पकड़ लेंगे तो नाम का ग्रहण करते ही उस व्यक्ति का रूप हमारे हृदय में प्रतिष्ठित हो जाता है। और जब हृदय में रूप प्रतिष्ठित होगा तो उनकी लीलाएं साक्षात सन्मुख प्रकट होने लगेंगी और उन लीलाओं में व्यक्ति रमण करते 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 भगवान के धाम में चला जाता है। नारद जी कह रहे हैं कि मैं क्या कहूँ, 4 महीने तक उन लोगों संतों के द्वारा जो सुनाई गई भगवान की कथा थी, सुनते सुनते मैं इतना पागल हो गया कि मैं क्या। जब 4 महीना व्यतीत हुआ, सब लोग पूर्णाहुति करने के बाद भंडारा प्रसाद पा करके जाने लगे। मैं भी उन लोगों के चरणों को पकड़ लिया। मैंने कहा प्रभु आप चले जाएंगे तो फिर भगवान की कथा सुनाएगा कौन। अब तो मेरा इतना मन लगने लगा था कि अब भगवान की कथा के बिना मुझे नींद नहीं आती। संतों ने कहा कि नहीं, एक पुत्र का परम कर्तव्य होता है अपने माता पिता की सेवा करना। ऐसा है बाबू कि तुम्हारी माँ केवल एक ही है, अबला है, उसकी सेवा कर ले और जब तुम्हारी माँ की मृत्यु हो जाएगी तब तुम अकेले रहना, फिर उसके बाद आ जाना हमारे पास, हम तुम्हें भगवान की कथा सुनाते रहेंगे। नारद जी ने कहा कि तब तक मैं जीऊं कैसे। एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जप करते रहना और जब इस जप जब तुम्हारा सिद्ध हो जाएगा तो भगवान का दर्शन तुम्हें होगा। देखो व्यास जी, भगवान की ऐसी कृपा रही, मन ही मन तो मैं कोसता रहता था कि मेरी मैया क्यों नहीं मर रही है कि भगवान के चरणों में जाऊं। एक और बात बताऊं, जिस प्रकार से जन्म सुनिश्चित है उसी प्रकार से मृत्यु भी सुनिश्चित है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। हर व्यक्ति का जन्म मृत्यु विवाहे च यद यत्र च येन च। हर व्यक्ति का जन्म मृत्यु निर्धारित है, लेकिन जन्म और मृत्यु उसी व्यक्ति का सार्थक है जो भगवान से सन्निहित हो गया। इस कलिकाल में सबसे घोर यदि निंदित शब्द सुने तो मृत्यु है, लेकिन लोग नहीं समझते कि संत सोचते हैं कि हमारे मृत्यु कब होगी। जीव सोचता है कि मैं अमर रहूं और संत सोचते हैं कि हमारी मृत्यु हो जाएगी ताकि हम भगवान के चरणों में जाएं। नारद जी विचार कर रहे थे कि मेरी मैया कब मरे। एक दिन ऐसा संयोग बना कि वो प्रातः काल में 4 बजे गौशाला में ज्यों ही गई तब तक से एक काला नाग उसको दंशन कर दिया। तत्क्षण उसकी मृत्यु हो गई। गांव के लोगों ने बताया कि अरे बाबू तुम्हारी मैया की मृत्यु हो गई, पता करो। सारे लोग रुदन कर रहे थे और मैं वहीं पर मन ही मन मुस्कुरा रहा था कि चलो कम से कम एक तो काम हुआ कि मैं अकेला पड़ा आज भगवान के भजन करूंगा। मैं भगवान जो संतों ने हमें दिव्य मंत्र दिया था उस मंत्रों का ग्रहण करके जप करते मैं जंगल में चला गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते 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 जब मेरा मन निर्मल हुआ उसी समय साक्षात भगवान की दिव्य छटा हमारे सन्मुख प्रकट हो गई। अब हम माधुर्यमयी भगवान की दिव्य छटा जब दिव्य आकृति हमारे नेत्रों के सामने प्रकट भई
उस छटा को देख करके ऐसा लगा कि मेरा जीवन का जितना सारा पुण्य है आज प्रकट हो गया। लेकिन एक क्षण के लिए वह छटा हमारे नेत्रों के सन्मुख हुई और तुरंत विलीन हो गई। मैं ऐसे तड़पा लगा कि प्राण ही निकल जाएगा। प्रभु मुझे छोड़ करके कहां चले गए? आकाशवाणी हुई कि बाबू, अविपक्व कसायाणाम दुर्दर्शोहम कुयोगिनाम। भगवान की प्राप्ति इतनी सहज नहीं है। तुमने जो जप किया है उसका मैं छोटा सा एक ट्रेलर तुम्हें दिखला दिया, लेकिन जब हमारी प्राप्ति जब तुम करना चाहते हो तो अगले कल्प में हमारी प्राप्ति होगी। भगवान ने कहा, नारद जी ने कहा कि जब आपको प्राप्त ही नहीं होना था तो आप इतनी छोटे से अपने छटा को क्यों दिखलाया? बोले कि मैंने इसलिए दिखलाया ताकि तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि भगवान आज नहीं तो कल मिले। एक और बात बताऊं आप लोगों को, भगवान की प्राप्ति परीक्षा से नहीं होती है, भगवान की प्राप्ति प्रतीक्षा से होती है। हम लोगों के हृदय में न श्रद्धा हो पाती है और न विश्वास हो पाता है। जब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखते हैं तो पहले ही दोहे में, पहले श्लोक में, मंगलाचरण में आदि में, भवानी शंकरौ वंदे, आगे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भगवान की प्राप्ति दो ही पद्धति से हो सकती है, जब आपके हृदय में श्रद्धा हो और विश्वास हो। हम अपने धर्म में ना श्रद्धा कर पाते हैं ना विश्वास कर पाते हैं, इसीलिए हम लोगों को ऐसे ना इधर करा पाते हैं ना उधर करा पाते हैं। यदि अटूट विश्वास और अटूट श्रद्धा हो जाए अपने परमात्मा में तो भगवान हमारी रक्षा करते हैं और भगवान की प्राप्ति अवश्य में ही होती है। नारद जी कह रहे हैं कि उन्हीं संतों की कृपा से, उन संतों के दिव्य आशीर्वाद से आज मैं देखिए भगवान के एक पुत्र बन करके और भगवान के ही अवतार में आया, ब्रह्मा पुत्र नारद बन करके आज वीणा का वादन करता हूँ और समस्त तीनों लोकों में भ्रमण करता हूँ, केवल नारायण नारायण का गायन करता हूँ। वेदव्यास जी कह रहे हैं कि आप कहना क्या चाहते हैं? नारद जी ने कहा कि मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि आप भगवान की लीला लिखिए। तब जाकर के वेदव्यास जी नेत्र बंद करके पुनः सरस्वती नदी में स्नान करते हैं और जब पुनः अपने आसनस्थ होते हैं तब उनके हृदय में वह ज्ञान प्रादुर्भूत होता है और दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का यहाँ पर लेखन कार्य प्रारंभ हो जाता है। कथा कहाँ से प्रारंभ हो रही है? यदा मृधे कौरव सृञ्जयानाम् वीरे स्वथो वीरगतिं गतेषु भृकोदराभेद गदाभिमर्श भग्नेरुदण्ड धृतराष्ट्रपुत्र। ये उस समय की बात है जिस समय कौरव और पांडवों के मध्य में युद्ध हो रहा था और युद्ध में जितने कौरव के सेनाएं थी सारी सेनाएं मारी जा चुकी थी, केवल बचा था तो एक दुर्योधन। दुर्योधन को भी भीम ने अपने दिव्य गदा के प्रहार से उसके उरु का भंजन कर दिया। मरणासन पर पड़ा दुर्योधन युद्ध क्षेत्र में अपने प्राण की प्रतीक्षा कर रहा है कि कब शरीर से प्राण निकले, कष्ट से कहार रहा है। उसके जितने सेनाएं थी उन सेनाओं में 3 और लोग अवशेष थे जिनका नाम था कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा। अश्वत्थामा को पता लगा कि मेरा मित्र मारा जा चुका है, मरणासन पर पड़ा हुआ है। जाकर के कहा कि अरे मित्र, मैं तुमसे पहले ही कह रहा था कि सेनाध्यक्ष भीष्म जी को मत बनाओ। कौरव के सेनाध्यक्ष कौन थे? दादा भीष्म जी थे। अरे वो लड़ तो हमारे तरफ से थे लेकिन उनका मन जो था पांडवों की तरफ से था। देखो उसका फल क्या होगा। सारी सेनाएं मारी जा चुकी, तुम भी मरने वाले हो। दुर्योधन ने कहा कि मर तो सब लोग रहे हैं और मरेंगे सभी लोग, लेकिन हमारी मृत्यु तब सार्थक मानी जाएगी। केवल मन में मेरा एक दुख है। क्या दुख है जी? कि हम लोग वयम शतानि, हम लोग 100 थे और पांडव 5 हैं। 5 पांडव में से एक भी व्यक्ति नहीं मरा और हम सारे सेनाएं मारी जा चुकी, मेरा सारा भाई मारा जा चुका है।
कम से कम एक भी उसमें से मर जाता मैं शांति से मर पाता। अरे बाप रे बाप। अश्वत्थामा ने कहा कोई बात नहीं, मैं एक पांडव की क्या बात करूं, मैं 5 पांडवों को मार करके लाऊंगा। मित्र हो तुम भाई, मित्र का एक परम लक्ष्य होता है अपने मित्र की सहायता करना, लेकिन ध्यान दीजिएगा मित्र का लक्ष्य क्या है। आपदगतं न जहाति ददाति काले, सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संता। मित्र का लक्षण वह है जो आपत्ति काल में आपका सहयोग करे। अभी आज की स्थिति में यदि मित्रता की परीक्षा लेनी है तो बस धीरे से फोन लगा करके कह दीजिए कि भैया आपके पास थोड़ा 10,000 रुपए मिल जाएगा क्या, तब तो पता लगेगा कि कैसे मित्रता है। अर्थः अनर्थाय, आज की स्थिति में जितने टूट रहे हैं रिश्ता केवल अर्थ के कारण। महाभारत का श्लोक है सतीश भैया, अर्थ संपद विमोहाय विमोहो नरकाय च, तस्माद् अर्थम अनर्थाय क्षिप्रम आसु त्यजं त्यजेत्। जितनी हमारे घर में अनर्थ का कारण है उसका मूल कारण केवल अर्थ ही है, धन है। पूरा महाभारत किसके लिए हुआ, तो धन के लिए। भगवान श्री कृष्ण भी समझाते थक गए कि दुर्योधन कोई बात नहीं, तुम सारा हस्तिनापुर ले लो, सारा जितना ये राज्य पाट है सब ले लो, कम से कम एक एक गांव तो दे दो। बोला कि नहीं, सूचस्याग्रापि न दास्यामि बिना युद्धेन केशव। हे केशव, मैं सुई के नोक बराबर में मैं नहीं दूंगा। क्या करोगे भाई, लेकर के जाओगे क्या? धन वैभव के कारण घर घर में झगड़ा, लेकिन शांति कहाँ मिलती है? शांति त्याग से मिलती है। त्यागात शांति रनंतरम, गीता जी में भगवान कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन त्यागात शांति रनंतरम। जितना त्याग से शांति मिलती है उतना लूटने से शांति नहीं मिलती। इसलिए जीवन में त्याग करने की प्रवृत्ति करनी चाहिए। अश्वत्थामा ने कहा कि एक पांडव नहीं, मैं 5 पांडवों को मार करके लेकर के आऊंगा, आप यहीं पर रहना। दुर्योधन ने अपने ही शरीर से वह रहा रक्त को उठाया और तिलक कर दिया। ब्राह्मण का बालक रक्त का तिलक धारण करके निकल पड़ा रात्रि में 5 पांडवों को मारने के लिए। लेकिन मन में विचार कर रहा कि जिन दुर्योधन की सेना जिन 5 पांडवों को मार नहीं सकी, मैं अकेले कैसे मरूंगा। तब एक वृक्ष पर देख रहा है कि कौआ बैठा है और उल्लू बैठा है। जितने कौआ का अंडा है उल्लू फोड़ फोड़ के लेके भाग जा रहे, उसको बोलते काक उल्लू के न्याय। उसी न्याय के सिद्धांत पर अश्वत्थामा रात्रि में खड्ग निकाला और रात्रि में जाकर के शिविर में 5 पांडवों के पुत्र शयन कर रहे थे। रात्रि में देखा नहीं और उन लोगों के समस्त 5 पांडवों के पुत्रों को काट करके मार डाला। बड़ा गदगद हुआ, सोचा कि मैं जाकर के सूचना दूं तो दुर्योधन को पता कैसे चलेगा। तो 5 के सिर को लेकर के टांग के गया। बोला दुर्योधन देखो तो सही, एक पुत्र के और एक पांडव की बात कर रहे थे, मैं 5 के सिर काट करके लाया हूं, देख लो। दुर्योधन ने कहा कि मैं देखना चाहता हूं उस भीम के सिर को जिसने मेरी ये दशा की है। अश्वत्थामा पकड़ाया, देखो भाई। लेकिन दुर्योधन जी ही उस सिर को देख रहा है तो हाय हाय करके प्राण छोड़ दिया। कहने लगा अरे मित्र, तो मित्र कहने लायक नहीं है, तू तो सबसे परम शत्रु तू ही निकला। अरे हमारा युद्ध केवल मात्र अपने भाइयों में था, कम से कम हम लोग मर जाते तो हमारे घर में तर्पण करने वाला तो कोई बचता, श्राद्ध पिंड करने वाला तो कोई बचता, तूने तो सारा निर्वंश ही कर दिया। अश्वत्थामा ने कहा क्या हुआ? बोले कि ये 5 पांडव नहीं है, 5 पांडवों के पुत्र हैं। अरे तूने तो मेरा कुल ही वंश ही समाप्त कर दिया। अश्वत्थामा भागा वहां से, अरे भागो यहाँ से, नहीं तो मार डालेंगे। दुर्योधन की मृत्यु हो गई। दुर्योधन का एक श्राप लगा था, दिव्य आशीर्वाद भी था उसको कि उसको कोई नहीं मार सकता है। तो हार्ट अटैक से मरेगा। कैसे मरेगा? हार्ट अटैक से। कैसे? जब एक ही समय में अत्यंत उसको प्रसन्नता और अत्यंत दुख जब उसके जीवन में आएगा तब उसी समय उसकी मृत्यु होगी। प्रसन्नता इस बात की हुई कि 5 पांडव मारे जा चुके हैं, और दुख इस बात का हुआ कि 5 पांडव नहीं अपितु 5 पांडवों के पुत्र हैं। ये सुख और दुख दोनों इकट्ठे जब उसके जीवन में आया तो उसी समय उसकी मृत्यु हो गई।
प्रातः काल हुआ, जाको राखे साइया मार न सके कोई। भगवान समस्त पांडवों को पहले ही रात्रि में अन्यत्र लेकर के जा चुके थे। आज भगवान समस्त पांडवों को लेकर के प्रातः काल में जब अपने कुटिया में पहुंच रहे हैं, अपने शिविर में पहुंच रहे हैं, तो देख रहे हैं कि उस कुटिया से केवल मात्र खून की धारा बह रही है। द्रौपदी देखी तो बेहोश होने लगी। कुंती ने देखा ये कुटिया में से रक्त क्या हुआ। जिन ही कुटिया में प्रवेश कर रही हैं तो देख रही हैं कि केवल मात्र शरीर दिखाई दे रहा है, लेकिन शरीर पर जो मस्तिष्क होना चाहिए वो सिर गायब है। हाय पुत्र करते हुए द्रौपदी विलखने लगी, रुदन करने लगी। द्रौपदी को रोते हुए देख करके अर्जुन ने कहा कि द्रौपदी रुदन मत करो। जिस अत्याचारी ने ऐसा दुष्कर्म किया है, मैं संकल्प ले रहा हूं, मैं क्षत्रिय अर्जुन अहम धनुर्धरो अर्जुना, मैं धनुर्धर अर्जुन, मैं आज संकल्प लेता हूं कि जिन दुष्ट ने ऐसा कुकर्म किया है उसको तुम्हारे सामने लाकर के मृत्यु दंड दूंगा। भगवान श्री कृष्ण को बोला, कन्हैया यहाँ पे आओ, रथ पर बैठो, पता करो किसने किया। चलते हैं। पता चला कि अश्वत्थामा ने ऐसा दुष्कर्म किया है। भगवान कन्हैया को सारथी बनाया, अर्जुन दौड़ लगाया। अश्वत्थामा भागा। कहां भागे? अश्वत्थामा और अर्जुन के मध्य में दिव्य युद्ध हुआ, जिसमें नारायण अस्त्र को भी छोड़ दिया। अर्जुन ने नारायण अस्त्र को प्रणाम करके शांत किया और अश्वत्थामा को उस प्रकार से पकड़ लिया जिस प्रकार से व्यक्ति किसी पशु को बांध करके घसीट करके लाते हैं, उस प्रकार से उस अश्वत्थामा को अर्जुन घसीट करके ला रहे हैं। घसीटते हुए लेकर के आ रहे हैं। द्रौपदी बिलख रही है, रुदन कर रही है, भरा समाज सारा देख रहा है। उसी समाज में अर्जुन ने घसीट करके पटक दिया सामने कि ले द्रौपदी, अब तुम्हें जो करना है इसको करो, मैं तो मृत्यु दंड दूंगा। द्रौपदी उस ब्राह्मण बालक के मुख मलिनता को देख करके द्रौपदी का हृदय पिघल गया। वाच चाह संतस्य, वाच बोली, क्या बोली कि मुच्यता में स ब्राह्मणो नितराम गुरु। हे अर्जुन, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। अर्जुन ने कहा कि क्या बात कर रही हो, अभी तो रो रही थी। मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? मैंने तो पहले ही कह चुका हूं कि जो ऐसा व्यक्ति कुकर्म किया उसको छोड़ूंगा नहीं, मृत्यु दंड दूंगा, मैंने प्रतिज्ञा की। अब तुम कर रही हो, छोड़ दो। सच बताऊं, जीवन जीना है तो द्रौपदी के जैसा जीना। माँ होती है। द्रौपदी का हृदय पिघल गया। कहने लगी कि याद करो कि जिन गुरु के शरण में जाकर के तुमने धनुर्विद्या सीखी, जिन गुरुओं ने अपने हाथों से तुम लोगों को पढ़ाया लिखाया, अंगुली पकड़ करके चलाया, उसके पुत्र को मारोगे? अरे मैं तो अपने जीवन को जी लूंगी। किस प्रकार से? अपने पतियों के सहारे जी लूंगी। लेकिन पहले ही अश्वत्थामा के जो माँ है गौतमी, वो पहले ही वैधव्य स्थिति में आ चुकी है। पति को तो पहले ही तुम लोगों ने मार दिया है, और जब उसके पुत्र भी मर जाएंगे तो किसके सहारे जिएगी? इसीलिए इस ब्राह्मण को छोड़ दो। अर्जुन ने कहा कि मैं तो छोड़ दूंगा। भैया भीम ने कहा कि तुम छोड़ दोगे तो, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तो बीमार है, इसको छोड़ूंगा नहीं। अब तो भैया बड़ा समस्या हो गया कि करें क्या। भगवान कन्हैया के पास पहुंचे कि देखो द्रौपदी का रीप छोड़ दो, और हमारी प्रतिज्ञा है कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मृत्यु दंड दूंगा। आप बताओ कि क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा कि देखो भैया, मेरे ही शास्त्र में ऐसा निर्णय है, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई वधारणः मयैव भयमामनातं परिपाह्यानुशासनम्। मेरे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि ब्राह्मण चाहे कितना भी दुष्ट हो, उसको मारना नहीं चाहिए। ब्राह्मण बद्ध नहीं होते। और चाहे कोई भी हो, अत्यताई यदि हो गया तो उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। इसने ये दुष्ट कुकर्म किया है, घृणित कर्म किया है, इसको ये छोड़ने योग्य नहीं है। तो करें क्या? ब्राह्मण है, मार नहीं सकते, गलत कार्य किया, इसको छोड़ नहीं सकते, मृत्यु दंड देना है। तो उनके मन में आ गया कि एक ब्राह्मण को मारना ही मृत्यु दंड नहीं है। संभावितस्य चाकृति मरणादितिरिच्यते। एक सज्जन व्यक्ति को, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को समाज से यदि बहिष्कृत कर दें
अपमानित कर दें तो व्यक्ति